आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, देखो तुम्हारी जो सीरीज थी ना 5000 प्लस जो हमारी सीरीज है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तुमने देख ही लिया कितनी ही इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों। तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम्स है तो उनके लिए एक तरीके से मतलब कि रामबाण तुम इसे कह सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज से ही देखने को मिलते हैं, है ना। हाँ तो अभी जो है इसमें मैं आगे की नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में लेके आई हूँ। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स है, चाहे वो स्टेट लेवल का है सेंटर लेवल का है, सभी के लिए आपको पता है हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और बाकी आपको ये सीरीज़ जो है PDF फॉर्म में चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है बच्चों, बाकी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ओके ठीक है बच्चों, और अभी देखें इसके जो है आगे के क्वेश्चंस। हाँ, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्जॉर्बेंट सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए कौन सा मटेरियल मोस्ट कॉमनली यहाँ पर यूज करा जाता है। कह रहे कॉटन वूल यूज करोगे, सिल्क, रबर या प्लास्टिक शीट यूज करते हैं बच्चों। तो कॉटन देखो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं क्या, कॉटन वूल का यूज करा जाता है ना। कह रहे कॉटन वूल जो होता है इसको आप एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहते हैं। ये वाइडली यूज करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, क्यों, बिकॉज ऑफ इसकी जो कैपेसिटी होती है ना कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है वुंड के सिक्रेशंस जैसे कि ब्लड, पस, म्यूकस, इन सबको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, कह रहे व्हाट इज द इंटरेक्शन दैट अकर जब एस्प्रिन इज को एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ तुमने एस्प्रिन दे दी बच्चों, क्या इंटरेक्शन देखने को मिलेगी अगर तुमने एस्प्रिन दे दी किसके साथ में, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे कि सल्फोनाइल यूरियाज तुम्हारे होते हैं। तो पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है। चलो भाई देखो, कह रहे हैं एस्प्रिन जो है डिक्रीज करा देगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज नहीं कराती। एनहेंस कराती है बाइंडिंग ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टू बाइंडिंग साइट्स, नहीं, बाइंडिंग को एनहेंस नहीं कराएगी। डिस्प्लेस कराती है, बिल्कुल कराती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस करा देगी बच्चों, जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंसुलिन रिक्वायरमेंट या एस्प्रिन डज नॉट कोज एनी इफेक्ट। देखो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पता क्या करेगी एस्प्रिन बच्चों, क्या करती है, ये डिस्प्लेस करा देगी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से तुम्हारा जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक स्पेशली कौन से सल्फोनाइल यूरियाज को, उनकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट थी ना वहां से डिस्प्लेस करा देगी, जिससे क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उनकी, है ना। कह रहे इंक्रीज करा देगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इसलिए जो इफेक्ट ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पर्टिकुलर सल्फोनाइल यूरियाज उनको डिस्प्लेस करा देती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी से ब्लैडर के पास। देखो भाई तुम्हारी जो है ये किडनी सही बना रही हूँ मैं, देखो भाई ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। यहाँ पर ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, ये स्ट्रक्चर की बात कर रही है। ये स्ट्रक्चर आ रही है ना यहाँ से, और यहाँ पर ये ब्लैडर होता है, ये नीचे यूरिथ्रा होता है। तो कह रहे कि कौन सी स्ट्रक्चर कैरी करेगी यूरिन को, किडनी से। भाई तुम्हारी किडनी से यूरिन को कैरी कर रही है, ये टू द ब्लैडर के पास लेके आ रही है। कौन सी स्ट्रक्चर है भाई, ये 2 यूरिटर होते हैं, है ना, यूरिटर होते हैं बच्चों जो यूरिन को लेके आते हैं किडनी से ब्लैडर के पास में, है ना। यूरिथ्रा से तो यूरिन बाहर जाता है, ये यूरिथ्रा होता है। तो ये नेफ्रॉन तो भाई तुम्हारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तुम्हारा नेफ्रॉन होता है, रीनल वेन नहीं होगा। तो ये यूरिटर होते हैं। और भाई पूछ रहे कितने यूरिटर है, तो भाई 2 किडनी है, 2 यूरिटर है ना। ब्लैडर तो एक है लेकिन यूरिटर तो 2 ही है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों बन जाते हैं। हाँ तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया यूरिटर, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। कह रहे ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई तुम्हारा हार्ट कहाँ पर है बताओ, भाई पेल्विक कैविटी में है क्या, क्रेनियल में तो भाई तुम्हारा ब्रेन है, थोरैसिक में है या एब्डोमिनल में, बताओ भाई। थोरैसिक कैविटी जो होती है जहाँ पर तुम्हारे रिब्स हैं 12 पेयर रिब्स जो कि तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं बच्चों, है ना। लंग्स है वहां पर, तो हार्ट है यहीं पर थोरैसिक कैविटी में, ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रेपरेशंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज अ प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई,
हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो होता है उसको बनाना, उसको प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? हमारे पीटीसी की होती है। पीटीसी बोले तो मतलब फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को प्रिपेयर करना, है ना। बाकी जो है ये फिजिशियंस और नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी फिजिशियंस नहीं होगा, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा तुम्हारा। प्रेपरेशंस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पीटीसी की होती है। और पीटीसी जो है इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? दिस कमिटी विच इंक्लूड फिजिशियंस होते हैं बच्चों, इसमें फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ये इवेल्युएट करते हैं ड्रग बेस्ड ऑन सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट टू क्रिएट एंड मेंटेन लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकेशंस फॉर द हॉस्पिटल। ओके, मेजर साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि कैनाबिस में भाई तुम्हारा प्रेजेंट होता है। तो क्या पढ़ा तुमने बताओ? बीटा, डेल्टा, गामा या अल्फा? बाकी सेम है। 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल तुम्हें याद था, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल तुम्हें याद था, लेकिन तुम्हें आगे का याद होना चाहिए अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। डेल्टा था, है ना। हाँ, तुमने ऐसे पढ़ा हुआ ना, ऐसे होता है डेल्टा THC, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन तुम्हारा ना 2 करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल याद रखना, है ना। और इसको हो तुम डेल्टा इस तरीके से भी तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो डेल्टा के ऊपर इस तरीके से 9 लिख के, ओके। थोड़ा सा अगर किसी तरीके से भी आ जाए तुम्हें आना चाहिए। डेल्टा 9 THC, ओके। कह विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम फ्रॉम नेफ्रॉन? भाई किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन, है ना। तो वहां पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो क्या कराएगा बच्चों? सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, है ना, और वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करा लिया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया इसने, है ना, ठीक है। और ये पोटाशियम को एक्सक्रीट करा देगा वहां से। सोडियम तो इसने रीअब्जॉर्ब करा लिया, पोटाशियम बाहर निकाल दिया। तो भाई कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉइड, पीटीसी नहीं, PTH, पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं ना, PTH। तो ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाले हार्मोन है, हटा दो, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं। एल्डोस्टेरोन एट्रियल नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड है। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जो होता है बच्चों, ये वाला जो होता है ना, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है ना, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। यहाँ पर एल्डोस्टेरोन तुम्हारा आंसर होगा, जो कि मेन मिनरलोकोर्टिकोड तुमसे अगर पूछे मेन मिनरलोकोर्टिकोड कौन है तो क्या कहोगे? एल्डोस्टेरोन है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? तुम्हारा जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, वहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स है और डिस्टल ट्यूबुल्स की जो सेल्स होती हैं, वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ओके। विच लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर लोब? भाई पिट्यूटरी की लोब, है ना। चलो भाई पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एक तो क्वेश्चन क्या, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बताओ? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो कोई? पिट्यूटरी है भाई हमारी, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसकी लोब होती है, एंटीरियर होती है, और 2 ही मेन, एंटीरियर पोस्टीरियर, बाकी इंटरमीडिएट भी होती है। एंटीरियर लोब जो होती है उसे बोलोगे ए से एंटीरियर, ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। तुमसे क्या पूछी? एंटीरियर ही तो पूछी। ए से एंटीरियर, ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब की बात करोगे तो न्यूरो हाइपोफाइसिस तुम्हारी पोस्टीरियर लोब होती है। इनके हार्मोन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पोस्टीरियर के 2 हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसोप्रेसिन और तुम्हारा ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनते नहीं पोस्टीरियर लोब में। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन का प्रोडक्शन पोस्टीरियर लोब में ना होके हाइपोथैलेमस में बनते हैं, बाकी आके स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज होते हैं, है ना, ठीक है। बाकी एंटीरियर लोब के हार्मोन तुम्हें पता ही है। ग्रोथ हार्मोन है तुम्हारा ACTH, FSH, LH, और कौन सा बच गया? ACTH, FSH, LH, THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये सारे जो 6 हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के, और पोस्टीरियर मतलब क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। कह रहे फॉलोइंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का मेजर फंक्शन बताओ। DIC, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का। कह रहा चेकिंग हॉस्पिटल के अकाउंट से चेक करना, क्लीन करना हॉस्पिटल वार्ड्स को, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन डोजेज,
साइड इफेक्ट और इंटरेक्शंस, या प्रिपेयर करना, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को बनाना। तो भाई बता दो इन चारों ऑप्शंस में से तुम क्या निकालोगे आंसर। मेजर फंक्शन तुम्हारे डीआईसी का भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, नाम ही है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो क्या करेगा, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन डोजेज, साइड इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस, है ना। ऑप्शन 3 निकल के आ गया। मेजर फंक्शन डीआईसी का होता है प्रोवाइड करना एक्यूरेट, अनबायस्ड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स, उनके यूज टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्स एंड पेशेंट टू प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। ओके, कह रहे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ड्रग कंसंट्रेशन। भाई तुम ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है भाई कर रहे हैं, एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे टू मेंटेन ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन इन द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ पेशेंट्स ड्रग थेरेपी स्पेशली कोल्ड। इसे क्या कहोगे भाई, हम जो है ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, है ना। तो हमने इसे क्या कहा, फार्मास्यूटिकल केयर कहोगे, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू कहोगे, मेडिकेशन हिस्ट्री, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग को मॉनिटर करना, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ही तो है टीडीएम, जो कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए जरूरी होता है ना। जैसे कि तुम्हारा लिथियम, डिजॉक्सिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है तुम्हारी, है ना। फॉलोइंग ड्रग डज द टर्म डोर्सल, भाई डोर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारी जो टर्म्स होती है ना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनने लगे। मैंने आई थिंक इसका वीडियो बना दिया है ना। डोर्सल एक होता है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल, है ना। मतलब जैसे ऊपर वाले के लिए मतलब कि डोर्सल का मतलब होता है, देखो टुवर्ड द अबव नहीं होता, फ्रंट तो वेंट्रल होता है, बैक वाला डोर्सल होता है, फ्रंट वाला वेंट्रल मतलब वेंट्रल होता है। हाँ, डोर्सल मतलब बैक, टुवर्ड द बैक, फ्रंट वाला वेंट्रल। ओके, अबव के लिए पोस्टीरियर, है ना। तो यहां पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नहीं, अबव के लिए सुपीरियर इन्फीरियर होता है ना, ठीक है। तो मैंने वीडियो बना रखा बच्चों, उसको देख लेना तुम, ठीक है। फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू अंडरगो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, है ना। कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू अंडरगो क्लिनिकल फार्मेसी, बी फार्म, फार्म डी, एमएससी, डी फार्म। भाई हमारा फार्म डी है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी प्रोफेशनल डॉक्टरेट लेवल का प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड एडवांस्ड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। ओके, कह रहे विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय सी सेल्स ऑफ द थायराइड। भाई थायराइड ग्लैंड की बात कर ली इन्होंने, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन पूछ रहा है ये, बट क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। by C cells in the thyroid gland is responsible for lowering the increased blood calcium level। भाई ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करा रहा है। मैंने तुमको 3 हार्मोन बता दिए जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करा रहे थे। एक तो थायराइड ग्लैंड को कैल्सिटोनिन था, दूसरे पैराथॉर्मोन्स पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड्स के, एक कैल्सिट्रायल, 3 बताए थे। तो यहाँ पर तो तुम्हारा कौन सा थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन ही आंसर, तो कैल्सिटोनिन आ जाएगा। थायरोक्सिन भी थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, लेकिन यहाँ पर ये सी सेल्स जो होती है थायराइड ग्लैंड की वो सिक्रेट कराएंगे तुम्हारा कैल्सिटोनिन, ठीक है। और ये देखो कैल्शियम का लेवल को 3 हार्मोन रेगुलेट कर रहे हैं, 2 तो बढ़ाते हैं, 1 कम कराता है। कैल्सिटोनिन कम कराता है बढ़े हुए कैल्शियम को, ठीक है। तो कह रहे हैं लो कराएगा इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी प्रोलैक्टिन तुम्हारा बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तुमने पढ़ा होगा, प्रोलैक्टिन जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, है ना, थायरोनिन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है तुम्हारा। कह रहा है फॉलोइंग लिस्टेड एज केमिकल एजेंट कंट्रीब्यूट टू कैंसर करा देगा। भाई विटामिन सी कराएगा, ग्लूकोज टेबल सॉल्ट क्या कराएगा, एस्बेस्टोस कराएगा। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन 4 है ना। एसिटामिनोफेन ओवरडोज प्राइमरी कोज, भाई तुम्हारा पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन मतलब कि पैरासीटामोल हिपैटोटॉक्सिटी कराता है। इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, इसके लिए एंटीडोट एनेस्टाइल सिस्टीन तुमने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करा देगा, हिपैटोटॉक्सिटी, लीवर डैमेज करा देती है भाई तुम्हारा। ओवरडोज प्राइमरली कोज विच द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, भाई लीवर पे असर डालेगी जाके, ये लीवर को डैमेज करा देगी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग टर्म इज समटाइम यूज इन प्लेस ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है अडहेरेंस यूज कर लोगे कंप्लायंस की जगह। ऑप्शन 2 करेक्ट है। लाइफ स्पैन तुम्हारा आरबीसी का कितना होता है बता दो। 120 डेज पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है। हमारे इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज का
कह रहा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वुड बी क्लासिफाइड टाइप ए, ऑगमेंटेड होती है बच्चों, प्रेडिक्टेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है ना, तुम्हें पता होता है, जैसे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, है ना। तो ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एरिथमेटस नहीं आता इसमें, हाइपोग्लाइसेमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी बिल्कुल आएगा, है ना। एनाफाइलैक्सिस टू पेनिसिलिन एलर्जी नहीं आती, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, ये सारे टाइप बी में चले जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा तुम्हारा। ओके, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, भाई पोलियो वायरस ट्रांसमिट कहाँ से होगा तुम्हारा, एयरबोर्न डिजीज में पोलियो नहीं आता बच्चों, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये फिको ओरल रूट, ऑप्शन 2 करेक्ट है तुम्हारा। फॉलोइंग केमिकल नेचर ऑफ वैक्स, भाई तुम सिंपल लिपिड्स तुमने पढ़े क्या, भाई मैडम बिल्कुल पढ़ने हमें सिंपल लिपिड्स में सिंपल कंपाउंड और डिराइव लिपिड्स होते हैं तुम्हारे, है ना। सिंपल में एक तो फैट एंड ऑयल्स आते हैं, है ना, और तुम्हारे दूसरे वैक्सीज आते हैं। फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं इसमें हमारे फैटी एसिड के साथ क्या होता है, ग्लिसरॉल होती है बच्चों, फैट एंड ऑयल्स, है ना। और वैक्सीज जो होते हैं उनमें फैटी एसिड के साथ में सिटाइल अल्कोहल तुमने पढ़ा होगा, भाई ये बातें तो हमने पढ़ रखी है, तो हम आंसर फटाफट से लगा ही देंगे। सिंपल लिपिड्स में ये होते हैं फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, और जो तुम्हारे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड में ना इनके साथ में ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो अभी डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस सिंपल लिपिड्स, नहीं सिंपल लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से बनेंगे वो आपके, ये तो खुद ही सिंपल लिपिड्स में आते हैं, हटा दो इसको। एस्टर्स फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ये तुम्हारे फैट एंड ऑयल्स जो होता है ना, फैट ऑयल्स में तुमको बताया, फैट एंड ऑयल्स जो होता है सिंपल लिपिड्स में, एक तो फैट एंड ऑयल्स आते हैं, एक वैक्सीज आते हैं, तो फैट एंड ऑयल्स में फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल होगा, किसमें, फैट एंड ऑयल्स में, ठीक है। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या एस्टर फैटी विद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, एडिशनल ग्रुप तो भाई हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो गया। आंसर तुम्हारा क्या निकल के आया मेरे बच्चों, ऑप्शन 3 निकल के आया, जो कि तुम्हारा बिल्कुल क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, कह रहे हैं वैक्स सिंपल लिपिड्स फॉर्म्ड बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कि सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ग्लिसरॉल नहीं होता। अगर ग्लिसरॉल होता है वो फैट एंड ऑयल्स में होता है, ठीक है, ये वैक्सीज में नहीं होता, ठीक है। एज सिम्टम्स ऑफ एरिथीज्म इज एसोसिएटेड विद डैश पॉइजनिंग, तो ये एरिथीज्म के सिम्टम्स किसकी पॉइजनिंग में तुम्हें देखने को मिलेंगे, मरकरी जो है, पैथोडिन, मिलाथियोन, नाफ्थलीन, तो भाई ये मरकरी में ही हो जाएगा, है ना, मरकरी की पॉइजनिंग में ऑप्शन 1 हो जाएगा। एरिथीज्म को बच्चों कह रहे एरिथिस्मस मर्क्यूरियलिस भी कहते हैं, मैड हेटर डिजीज भी कहते हो, मैड हेटर सिंड्रोम भी कहते हो, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कह रहे सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग फ्रॉम मर्करी पॉइजनिंग पर्टिकुलरली क्रोनिक एक्सपोजर टू मर्करी वेपर्स। ओके, सेल्समैन्स जो होते हैं बच्चों एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट, किस में कोऑपरेट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में करेंगे, मेडिकल डायग्नोसिस में, मार्केट रिसर्च या फार्मास्यूटिकल लाइसेंसिंग, तो कहाँ करेंगे बता दो, मार्केट रिसर्च ही होगा, ऑप्शन 3 है ना। ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्किंग अलोंग साइड द मेडिकल टीम इन which he or she ensure the appropriateness of medication order code, ठीक है। तो कह रहे हैं ड्यूटी ऑफ ए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्किंग अलोंगसाइड द मेडिकल टीम इन विच ही और शी एंश्योर, क्या कर रहे हैं वो, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर कोड, क्या कहोगे, टीडीएम तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं है, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू होता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन या मेडिकल अडेरेंस नहीं होता, ये क्या होता है, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू होता है बच्चों तुम्हारा, है ना। ये फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। ओके, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है पेशेंट की मेडिकेशन ऑर्डर का, मेडिकेशन रिकॉर्ड, एंश्योर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड एरर बिफोर दे रीच द पेशेंट। ओके, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, चिकन पॉक्स कौन कराएगा बच्चों, वैरिसिला जूस्टर वायरस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमें, ऑप्शन 2 में वही हमारा आंसर हो गया, है ना। बाकी हार्पीज, सिंप्लेक्स, इन्फ्लुएंजा ये नहीं होंगे, ऑप्शन 2 सिंपल से तुम्हारा करेक्ट हो गया। एग्जाम्पल प्राइमरी फार्मास्यूटिकल कंटेनर जो कि प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे बच्चों, ग्लास वायल बिल्कुल आता है बच्चों प्राइमरी में, कार्टन पैकेजिंग तो नहीं, सेकेंडरी आ जाएंगे, ये तो कार्डबोर्ड बॉक्स भी सेकेंडरी है, श्रिंक रैप ओवर अ बॉक्स के ऊपर करा वो टर्शरी हो गया, है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर तो प्राइमरी जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि स्ट्रिप पैकेजिंग हो गया, ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गया, तुम्हारा ग्लास वायल हो गया, है ना, ऑप्शन 1 हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स एड्रेस द नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, है ना। तो 4 ऑप्शन है भाई देख लो, इसमें मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आंसर तुम्हारा होने वाला है, ऑप्शन 3। ओके, फिर कह रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स स्पेशली एड्रेस करता है नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ओके,
इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तुम्हारा उस पे अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई। तो बताओ क्या रिड्यूस होगा, स्टिमुलेशन ऑफ सबम्यूकोसल प्लेक्सस, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, डिक्रीज होगा ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, भाई सिक्रेशंस तो बढ़ते हैं सारे के सारे, रिड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सिस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफन रेफर टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट, क्योंकि इट प्रमोट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंक्लूड इंक्रीजिंग मोटिलिटी, मस्कुलर एक्टिविटी एंड सिक्रेशंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फ्लूइड्स, सारे सारे इसमें सिक्रेशंस बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आईपीएससी नेम भाई हमारी डेप्सोन का क्या होता है, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, भाई डेप्सोन के नाम पे भाई कई बार क्वेश्चन बन गया, हमने देख लिया। देखो डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, डाइमिनो डाईफिनाइल सल्फोन, 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है। अब तुम ऑप्शन से अब तुम्हारा आंसर निकाल दो फटाफट से। देखो देखो डाई अमीनो डाईफिनाइल और सल्फोन सिर्फ यही है इसमें, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन में 5 पे पैरा पे 2 पायरिडाइल, पायरिडीन रिंग कहीं है ही नहीं, काट दो। ये ऑप्शन है 4,4 सल्फोनाइल बिस बेंजीन अमीन, ये रुको अभी 3, 4, 5 ट्राई मिथोक्सी कहीं दिखा है तुम्हें, 3 मिथोक्सी ग्रुप, फिनाइल मिथाइल पिरिमिडीन रिंग कहीं दिख रही है, काट पिरिमिडीन का तो ऑप्शन नहीं, काट दो। बच गया तुम्हारा क्या, ऑप्शन 2 4,4 सल्फोनाइल बिस बेंजीन अमीन, भी इसको बोलोगे तुम, ठीक है। ठीक है बच्चों, तुम्हारा जो है ऑप्शन 2 हो गया। कह रहे विच ड्रग रिक्वायर काउंसलिंग ड्यू टू लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन लो किसकी है, पैरासीटामोल की नहीं होती बच्चों, आइबुप्रोफेन, विटामिन सी, वॉरफेरिन की तुम्हारी होती है भाई, वॉरफेरिन, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आता है और विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है और कोमैरिन डेरिवेटिव होता है, टेराटोजेनिसिटी भी करा देता है भाई हमारा, प्रेगनेंसी में नहीं देना होता वॉरफेरिन, और ये जो है लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तुम्हारी वॉरफेरिन की होती है। विच मैथड इज कॉमनली यूज करेंगे स्टरलाइज करने के लिए, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट जो है भाई हीट से सेंसिटिव है, तो ड्राई हीट तो मत यूज़ कर लेना तुम हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कह रहे हैं इंजेक्शन ऑफ विटामिन। तो बताओ क्या यूज़ करोगे भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे बॉइल्ड ड्राई हीट ऑटोक्लेव, हम क्या करेंगे फिल्टरेशन करेंगे, थ्रो 0.22 माइक्रोन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए ऑप्शन 1 हो गया। टाइम कोर्स ऑफ डिजीज प्रोड्रोमल पीरियड, भाई देखो एक तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद एक प्रोड्रोमल पीरियड आता है, उसमें पता क्या तुम्हारे सिम्टम जिसके बहुत ही माइल्ड होते हैं, उससे ना हम किसी भी डिजीज को डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सी डिजीज है, जैसे कि बहुत ही माइल्ड फटीग सा, इस तरीके से बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है डिजीज के, है ना, तो हम कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि भाई डिजीज कौन सी है, तो वो ना प्रोड्रोमल पीरियड होता है। देखो टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ होस्ट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन, ये तो तुम्हारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना। टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम पीरियड दैट प्रीसीड द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट ऑनसेट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स, या टाइम पीरियड विच इन्फेक्शन एजेंट कैन ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से होस्ट में ट्रांसफर होएगा। तो ये तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 करेक्ट है, टाइम पीरियड दैट प्रीसीड द ऑनसेट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स, ओके कह रहा है। और जो ये तो है इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन का ऑफ द होस्ट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइंस से, तो तुम्हारा क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं टाइम कोर्स ऑफ डिजीज रेफर्स टू अर्ली स्टेज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक माइल्ड वैग्यू सिम्टम्स दैट अलर्ट इंडिविजुअल टू इम्पीडिंग डिजीज दैट बट नॉट स्पेसिफिक एनफ टू डायग्नोज द एग्जैक्ट इलनेस को हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे बच्चों, है ना। बिफोर द, जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या, इसमें क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बिफोर द कैरेक्टरिस्टिक रैश ऑफ द मीजल्स के केस में उसके रैशेस के अपीयर होने से पहले इंडिविजुअल माइट एक्सपीरियंस ए प्रोड्रोमल पीरियड ऑफ फीवर, कफ, रनी नोज, है ना। नेक्स्ट देखो ट्रेड का मतलब बता दो भाई कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड वट द टर्म ट्रेड, है ना, ट्रेड क्या होता है, करेक्ट कंडक्ट करते हो सेमिनार्स और लेक्चर्स को, मैन्युफैक्चर और रिपैकिंग करते हो, बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस का है, सिंपल सा बाइंग करना, सेल करना और एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विस को सिंपल तुम्हारा ट्रेड होता है। ऑप्शन 3 कह रहे क्या कह रहे हैं, साइंस कंसर्न्ड विद स्टडी द वेरियस मॉलिक्यूल दैट अकर इन लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शन और उनके एंजाइम कैटलिस्ट एंड द एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ईच मेटाबॉलिक प्रोसेस। बताओ कहाँ पढ़ते हो सारी चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह ये सब तुमने जूलॉजी में पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो भाई हम तो बायोकेम में पढ़ते हैं, हमारा बायोकेमिस्ट्री में, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट अमीबियास, एंटी अमीबिक दे दो,
पाइपराजिन तो एंथेल्मेंटिक है, एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल भी एंथेल्मेंटिक है, मेट्रोडाजोल दे दो, इमिडाजोल भी याद रखना भाई इसको, मेट्रोनिडाजोल जब भी याद रखो तो इमिडाजोल डेरिवेटिव जरूर याद कर लेना, क्योंकि ना कई बार ही क्वेश्चन बन गया इसका, और वो भी नाइट्रो इमिडाजोल और याद कर लेना, ठीक है। प्रोटीन इन आरबीसी जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है भाई, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन ही तो होता है मेरे बच्चों, है ना, फिब्रिनोजन मायोसिन एल्ब्यूमिन होता है क्या तुम्हारा आरबीसी में, हीमोग्लोबिन ही तो होता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। मोनोसेक्राइड यूजर रेफरेंस मॉलिक्यूल के तरीके से तुम इसको यूज कर रहे हो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अदर मोनोसेक्राइड, तो भाई ये तुम्हारा सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जो होता है ग्लिसरल्डिहाइड, जो तुम्हारा ट्रायोज में एल्डिहाइड मतलब एल्डोट्रायोज जो तुम्हारा होता है ग्लिसरल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, बाकी राइबोज फ्रक्टोज ग्लूकोज नहीं होंगे, तुम्हारा ये ग्लिसरल्डिहाइड होता है। सिंपलेस्ट कारल मोनोसेक्राइड सर्व एज अ फंडामेंटल रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अदर मोनोसेक्राइड्स, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर पर, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर पे स्टार्ट हो गई, ओपन होती है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो रही है, वहां पर जो है ना तुम्हारा किस कहां पर कौन सी जो है उस पर वो जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों तुम्हारी जैसे स्टार्ट हुई थी पाइलोरिक, फोन की बैटरी ने साथ छोड़ दिया भाई, हाँ, स्टार्ट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, इलियोसिकल वोल्व, कार्डिक स्फिंक्टर तो वो तुम्हारा स्टमक और इसोफेगस वाला है, इसोफेगस तो भाई फूड पाइप है, ये भी नहीं होगा, इलियोसिकल वाले क्रिकोफेरिंजियल, ये फेरिंजियल फेरिंग्स में होगा, आंसर तो तुम्हारा इलियोसिकल वोल्व निकल के आ ही गया, इलियोसिकल वोल्व होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई थी पाइलोरिक स्फिंक्टर पे स्टार्ट हुई थी और ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर, जब ओपन होती है वो है इलियोसिकल वोल्व है बच्चों, ये कहाँ पर है, इलियोसिकल वोल्व इसे कहा तुमने, है ना, ऑप्शन 2 हो गया। इलियोसिकल वोल्व जो जंक्शन कहाँ पर है, जंक्शन बिटवीन द इलियम जो कि फाइनल पार्ट लास्ट पार्ट तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम जो कि फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, इन दोनों के जंक्शन पर तुम्हारा प्रेजेंट है इलियोसिकल वोल्व, कहाँ पर है भाई, इलियम और सीकम का जंक्शन, इलियम जो कि लास्ट पार्ट है फाइनल सेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम जो कि फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, ये कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, प्रिवेंट बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं भाई तुम्हारे जो वॉल्व्स जो होते हैं। क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर भाई तुम्हारा फेरिंग्स में होगा, ये कह रहे मसल्स होते हैं टॉप ऑफ इसोफेगस दैट इन्वॉल्व इन स्वेलोइंग। कार्डिक स्फिंक्टर ना बच्चों ये आपका लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर होता है, क्या है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना, तुम्हारे इसोफेगस और स्टमक, तो स्टमक का जो HCl है भाई एसिड है वो तुम्हारी इसोफेगस में ना चला जाए भाई, उसको प्रिवेंट कर लेगा ये स्फिंक्टर तुम्हारा, है ना, ये इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहोगे, और तुम इसे क्या कहते हो, क्या, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं भाई, याद रखना ये स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल प्राइमरली रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए जरूरी है, स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग है बच्चों, और सिरप्स के लिए, पाउडर टैबलेट के लिए नहीं बच्चों, हमारी ईयर ड्रॉप इंजेक्शंस के लिए, आईवी फ्लूइड्स के लिए हमें चाहिए स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग हो, है ना। एग्जांपल ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग फॉर डायबिटीज, मलीटस के लिए यूज करोगे, पैरासीटामोल अमोक्सिसिलिन का क्या काम बच्चों, साल्बिटामोल करोगे क्या, इंसुलिन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, साल्बिटामोल ब्रोंकोडायलेटर है भाई, ब्रोंकल अस्थमा में यूज कर लो, अमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में चली जाएगी, पैरासीटामोल तुम्हारा जो होता है ड्रग जो है क्या कहते हैं एनसेट्स में आता ही है, तो यहाँ पर इंसुलिन हम यूज कर लेंगे। फिर कह रहा है फॉलोइंग वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम का एडवांटेज बता दो, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम का एडवांटेज बता दो बच्चों, क्या एडवांटेज है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, कह रहा है प्रमोट बल्क परचेज रिड्यूस परचेज कॉस्ट, आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन 1 ही लग रहा है जो कि करेक्ट है। परमिट फार्मासिस्ट टू एक्ट एज सिंगल जज रिगार्डिंग परचेजिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रिस्क्राइबर लूज फ्रीडम टू प्रिस्क्राइब एज देयर चॉइस में लीड टू परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी की परचेज नहीं करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा एडवांटेज तो ऑप्शन 1 हो गया, बाकी ठीक है। कह रहे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी विद इन हॉस्पिटल, लिमिटिंग द वैरायटी ऑफ अवेलेबल ड्रग टू अ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस, हॉस्पिटल कैन नेगोशिएट बेटर प्राइस, परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, ये स्ट्रेटेजी जिसे बल्क परचेजिंग मेजर एडवांटेज होता है सिस्टम का, लीड्स टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन इन ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर लिक्विड मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिकल जो है फॉर्मुलेशंस में, लिक्विड
लिक्विड के लिए बच्चों हमने क्या पढ़ रखा है, प्रोपेलर, पेडल और टर्बाइन मैंने तुमको पढ़ा रखे है ना, बिल्कुल पढ़ा रखे है बच्चों। पीपीटी से मैंने तुमको याद भी कराए थे बच्चों, पीपीटी से तो दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल हमें प्रोपेलर दिख रहा है, पैडल और टर्बाइन होते हैं, रोलर, टेबलेट, पंचिंग मशीन का यहाँ पे क्या काम, बॉल मिल भी नहीं होगी। ऑप्शन 2 तुम्हारा सिंपल सा आंसर निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लो लेस देन तो 3 एंड नॉट मोर देन कितने 5 मेंबर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, इसका याद रखना। फॉर आइटम थर्मोस्टेबल होते हैं बट सेंसिटिव है मॉइस्चर से, प्रेफर भाई थर्मोस्टेबल है जैसे ग्लास वेयर्स वगैरह, ये तो जो थर्मोस्टेबल्स होते हैं है ना, तो इनके लिए भाई हम ड्राई हीट यूज कर लेंगे, ड्राई सोल्यूशन को हम बिल्कुल यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। जैसे ग्लास वेयर, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑयल पाउडर्स है ना, तो मस्ट रिमेन ड्राई एंड वुड कोरोड द इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, कह रहे हैं एग्जांपल ऑफ सॉलिड ओएस फॉर्म में भाई सस्पेंशन आता है क्या, लिक्विड में आता है, बाइफेजिक में, सिरप से लिक्विड में, टैबलेट बिल्कुल आता है भाई सॉलिड ओएस फॉर्म में, इमल्शंस भी लिक्विड में, बाइफेजिक में आता है। ओके, एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है भाई तुम्हारी इथेम्ब्यूटोल, कितनी ही बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, इथेम्ब्यूटोल। रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी से बोलते हो बच्चों। ठीक है, आइसोनियाजिन बच्चों पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देगी, पैराजिनामाइड तुम्हारा हाइपर यूरिसीमिया भी कराती है ना, रिफाम्पिसिन बच्चों हिपैटोटॉक्सिटी भी करा देगी। तो यहाँ पर ऑरेंज रेड कलरेशन करा देती है सिक्रेशंस का, है ना। तो यहाँ पर जो इथेम्ब्यूटोल का ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, तुम्हारी फर्स्ट लाइन सारी एंटी टीबी ड्रग लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, इन फार्मेसी एलिगेशन मेथड का मेनली यूज किसके लिए होता है, टैबलेट की हार्डनेस, मोलिकुलर वेट को कैलकुलेट करोगे, शेल्फ लाइफ नहीं बच्चों, मिक्स करते हैं दो सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। ऑप्शन 1 करेक्ट है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग आइसोनियाजिड में कौन सी रिंग है भाई तुम्हारी, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग आइसोनियाजिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रासाइड INH है ना, तो इसमें पायरिडीन रिंग होती है बच्चों, बहुत बार मैंने तुमको बताया कौन सी रिंग है, पायरिडीन, हमें याद रखनी है। ऑप्शन 4 फॉलोइंग ड्रग कंसिडर्ड एज माइनर ट्रांसक्युलाइजर, तो भाई हैलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक मेजर ट्रांसक्युलाइजर है, क्लोजापिन एंटीसाइकोटिक में आती है, एटिपिकल में ये भी मेजर में आ जाएगी, जोल्पिडम और डायजेपाम, जोल्पिडम भी माइनर में आएगा, बट जो है तुम्हारा आंसर यहाँ पर डायजेपाम जो है बच्चों, ये माइनर ट्रांसक्युलाइजर सेडेटिव हिप्नोटिक्स में जब आप लोग पढ़ते हो तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका ब्रांड नेम वैलियम होता है, बेंजोडायजेपिन्स होता है, क्लासिफाइड माइनर ट्रांसक्युलाइजर एंजाइटिक्स एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस में आता है। टाइप ऑफ रेडिएशन मोस्ट कॉमनली यूज करते हो स्टेरिलाइजेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, बताओ कौन सी रेडिएशन को मोस्ट कॉमनली यूज करोगे इनमें से, भाई हम गामा रेज को यूज करेंगे बच्चों। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। एब्सोल्यूट अल्कोहल एज डिफाइंड मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं बच्चों इसको, 1955 का ना। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल कन्फर्मिंग टू बीपी स्टैंडर्ड फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल है ना। परफ्यूम्ड अल्कोहल सोल्यूशन 50% प्योरिटी डाइल्यूट अल्कोहल नहीं होता बच्चों, ये ऑप्शन 1 तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट जो है, एब्सोल्यूट अल्कोहल एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एज अल्कोहल कन्फर्मिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपियल स्पेसिफिक डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, इथेनॉल इन कॉमन केमिकल टर्म इज इथेनॉल दैट कंटेन मिनिमल टू नो वाटर, बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा, टिपिकली अराउंड 99% कंसंट्रेशन होती है इसकी। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स PDF मटेरियल के लिए फार्मा MCQ ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।